तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो आप लोग जितने भी लोग इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आई है। तो चलिए, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है हम लोगों का, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं तो क्या होता है? तो बांस एक ही बार पुष्पित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो तोता का सबसे अधिक उम्र है 140 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है? तो प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है? तो प्रजनन अवस्था आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं? यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक विरूपता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लैंगिक विरूपता। अगला प्रश्न है, अंतःगर्भाशय तकनीकी की औसत असफलता की दर है? अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत असफलता की दर है तो कितना दर है? यह होगा 4%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 4%। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो यह होता है किसमें? ये पेनिसिलिया में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, ये ईस्ट में भी होता है। यानी इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? तो कौन है? लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र पाया जाता है? तो मासिक चक्र किस में पाया जाता है? ये प्रीमेट की मादा में। का ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ये श्रीमेट नहीं, ये इतना होगा, प्रीमेट की मादा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? ये कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कैल्शियम की। अगला प्रश्न है, अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है? अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है तो क्या है? तो यह है इस्थमस है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? क्या नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है वृषण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वृषण से। अगला प्रश्न है, स्टोली कोशिकाएं पाई जाती है? स्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो ये कहाँ पाई जाती है? तो वृषण में। इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, युग्मक जनन। अगला प्रश्न है, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए। अगला प्रश्न है, परागण का ब्रह्मचोल बना होता है? परागण का, सॉरी बाह्य चोल है। परागण का बाह्य चोल बना होता है? तो परागण का बाह्य चोल किसका बना होता है? ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्पोरोपोलेनिन का। अगला प्रश्न है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं? तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ये है वानवीर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का डाल देंगे, वहां से जाकर पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग।
चलिए अगला प्रश्न है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? ये दिया जाता है भ्रूण को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो ये खाया जाता है सेब का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट प्रश्न के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा आप लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।